गुड मॉर्निंग। कल हमने शुरू कराया था उपसहसुंज यौगिक। इसके बारे में मैंने आपको परिभाषा बताई थी, क्योंकि नया एक चैप्टर है, नई इकाई है। इसमें मैंने बताया था कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन या परमाणु लिगेंडों द्वारा घिरा होता है या धातु आयन और लिगेंडों के मध्य उपसहसुंज बंध पाया जाता है, उपसहसुंज यौगिक कहलाते हैं। फिर हमने बताया कि धातु आयन कई प्रकार के लिगेंड से घिरा होता है। इस प्रकार लिगेंडों का वर्गीकरण बताया गया। हमने बताया कि लिगेंड 6 प्रकार के लिगेंड बताए गए। एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, षटदंतुक, उभयदंती और वलयाकिलेट। इनमें इनकी परिभाषा या एक उदाहरण आ जाता है, जो सारे मैंने कल बताए थे। आपने बुक भी देखी होगी, क्योंकि नई इकाई है। ध्यान से इसको ध्यान देंगे तो ये इकाई आपको याद होगी। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हमने कल आपको लिगेंड के बारे में बताया। अब दूसरी है समन्वयी संख्या। नंबर 2 इसमें परिभाषा है समन्वयी संख्या। इसको उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर ब्रैकेट में इसको CN बोलते हैं बार बार। कोऑर्डिनेट नंबर। केंद्रीय संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जितने बंधों के द्वारा बंधा होता है या जुड़ा होता है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंडों के द्वारा जितने बंध बनते हैं, वही क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या, जिसको कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। और कुछ धातुओं की ये कोऑर्डिनेट नंबर क्या संख्या निश्चित होती है, यानी वो धातु उतने ही लिगेंड से संयोग करके बंध बनाता है। तो ये नोट कर लीजिए, काम आएगा आपके। जैसे यहाँ आ गया धातु आयन, और यहाँ लिख देंगे CN, यानी उपसहसंयोजन संख्या। जैसे यहाँ Ag+, सिल्वर वो हमेशा 2 ही लिगेंड के साथ बंध बनाता है, जिसकी 2 ही कोऑर्डिनेट नंबर होती है। इसी प्रकार Cu+2, इसमें 4, Ni+B 4, Zn+2 4, Pt+4, Fe+2 +6 यानी 6, Fe+3 6, CO+3 6, Mn+2 6 और Cr+3 6। ये निश्चित है। प्रत्येक धातु आयन की कोऑर्डिनेट नंबर उपसहसंयोजन संख्या निश्चित होती है। अब जैसे Ag का उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे साइनाइड होता है एक दंतुक लिगेंड, इससे क्या बनेगा, Ag जो होता है इस प्रकार 2 साइनाइड से NCAgCN, इसका माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही Cu है तो Cu 4 CN से, तो CN1 NC NCCN, तो ये इस प्रकार 1 2 3 4 इस प्रकार
ये संख्या निश्चित होती है, तो कॉपर की या 4 समन्वय संख्या है। Fe 6 इस प्रकार, Fe उस प्रकार 6 Fe 6 NH3 लिगेंड या CN लिगेंड से घिरा होता है। ये Fe NC क्योंकि दाता केवल इसमें C होता है, इसलिए C की तरफ से बंध बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा CN। तो ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। पूछ सकता है कि Fe+2 की कितनी कोऑर्डिनेट नंबर है, या PT2 का क्या है, Mn2 का क्या है, ये क्या कहलाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 समन्वय मंडल और आयन मंडल। आप देखोगे कि संकुल यौगिक में 2 प्रकार से लिखते हैं। कल हमने उदाहरण दिया था, जैसे क्या देखा हमने K4FeCN6, इसको हमने बड़े कोष्ठक में दिखाया। ऐसे ही CuNH3 और यहाँ +2 या SO4 कर दो। चलो, अब ये दोनों ही संकुल यौगिक है। इनमें आप देख रहे हैं कि इसमें तो बाईं ओर धनायन है, इसमें दाईं ओर ऋणायन, क्योंकि जितना आवेश अगर यहाँ ऋण होता है तो धनावेश जुड़ता है, और धन होता है तो ऋण जुड़ता है। तो ये जो कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, इसे क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। और बाहर जो धनायन या ऋणायन है, धन या ऋण, इसे क्या बोलते हैं, आयन मंडल। कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के द्वारा व्यक्त करते हैं। केंद्रीय ये धातु आयन है और ये लिगेंड है। केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं, एक कोष्ठक के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। और कोष्ठक के बाद धन या ऋण आयन है, उसे क्या बोलते हैं, आयन मंडल। नंबर 4 समन्वय बहुलक। समन्वय बहुफलक, बहुफलक यानी कि केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों से जुड़कर एक विशेष प्रकार की ज्यामिति, यानी द्विक में, अंतरिक्ष में एक विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। इस ज्यामिति का नाम क्या दिया गया है, समन्वय बहुफलक। जैसे sp संकलन में आकृति क्या होती है, रेखीय। sp2 में समबाहु त्रिभुज, sp3 में चतुष्फलकीय, sp3d में त्रिभुजीय पिरामिडी, sp3d2 में अष्टफलकीय। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संकलन की ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है। ठीक उसी प्रकार संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों से जुड़कर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है, अंतरिक्ष या त्रिविमीय संरचना बनाता है। उसे क्या बोलते हैं, समन्वय बहुलक बोलते हैं। जैसे इसकी 5 आकृतियाँ होती है, कौन कौन सी। नंबर 1 अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। दूसरी वर्गाकार, वर्ग या वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। तीसरी पिरामिडी। चौथी समतलीय त्रिभुज, समतलीय त्रिभुज। पांचवी चतुष्फलकीय। इस प्रकार
जैसे अष्टफलकीय में हम दिखाते हैं, M का मतलब धातु है, इसमें 6 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। ये L का मतलब क्या होता है? लिगेंड, चाहे NH3 हो चाहे CN हो, यानी ऐसे लिगेंड से दर्शाते हैं। इसी प्रकार वर्ग समतलीय, जैसे NiCN क्या से वर्ग समतलीय, यहाँ क्या करते, 4 ऐसे लिगेंड दिखा देंगे, L L L L। इसके बाद में त्रिभुजीय पिरामिडी, M L L L, ये सारे क्या इस प्रकार इनकी ये समन्वय बहुफलक होते हैं, इनकी ज्यामितीय संरचनाएं होती है। ऐसे ही वर्ग पिरामिड भी बन जाएगी। M L इस प्रकार इसमें समन्वय बहुफलक संरचनाएं बनती है। नंबर 5, होमोलैप्टिक और एट्रोलैप्टिक संकुल। इसमें 1 नंबर का अंतर पूछा जा सकता है कि होमोलैप्टिक संकुल और एट्रोलैप्टिक संकुल में क्या अंतर होता है। तो ऐसे संकुल यौगिक होमोलैप्टिक में आएगा, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन केवल एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा होता है, यानी वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं या सभी लिगेंड एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलैप्टिक बोलते हैं। जैसे CuNH3 का 4SO4, या चारों लिगेंड क्या है? NH3 है। ऐसे ही PTNH3 का 4SO4, ऐसे ही ZnCN का होल 4, यहाँ हो जाएगा Na2। तो ये क्या एक ही प्रकार के लिगेंड हो, या FeH2O 6+2। तो यहाँ 6 लिगेंड क्या है? केवल जल के हैं, यहाँ साइनाइड के हैं, यहाँ अमोनिया के हैं, यहाँ भी अमोनिया के। ये तो क्या कहलाते हैं? होमोलैप्टिक। और एट्रो में क्या आ जाएगा कि ऐसे संकुल यौगिक जिनके केंद्रीय धातु आयन में एक से अन्य प्रकार, यानी एक से अधिक लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोलैप्टिक। जैसे PTNH3Cl2। अब यहाँ अमोनिया और
क्लोरीन, 2 लिगेंड है। इसी प्रकार CONH3 का होल 4 Br2, यहाँ 2 लिगेंड है। इसी प्रकार क्रोमियम NH3 का 3 CO3 Br, अब यहाँ 3 लिगेंड है। यानी कि आपके सामने दोनों प्रकार के संकुल के मैंने उदाहरण दे दिए हैं। अंतर यही है कि इस प्रकार के संकुल यौगिकों में सभी जो लिगेंड है वो एक ही प्रकार के होते हैं। धातु आयन के साथ सभी लिगेंड एक समान या एक ही प्रकार के हैं तो क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक। और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ भिन्न प्रकार के लिगेंड है वो क्या कहलाता है, हेटेरोलेप्टिक। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय धातु परमाणु का ON यानी ऑक्सीकरण संख्या। ये आपको एक सूत्र दिया हुआ पूछेगा, इस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। वैसे आपको ओन संख्या ज्ञात करनी आती है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे दे दिया आपको K3FeCN का होल 6, ये यौगिक दे दिया। छठा बिंदु है केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या। ये आपको ज्ञात करना आता है, फिर भी रिपीट कर देते हैं। आप जानते हैं कि कुछ यौगिक जो उदासीन है, जैसे CONO, NH3H2O, pyridine, एथिलीन, डाइएमीन, इनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। ऐसे ही ऋणायन, जिन पर जितना ऋणावेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक इसी प्रकार धनायन, जिन पर जितना धनावेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, सदैव +1 होता है। अपवाद क्या है, हाइड्राइड। अगर हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन का ON -1 है, अदरवाइज H का हमेशा +1 लेना है। नंबर 2, ऑक्सीजन का ON -2 होता है। अपवाद आपको बताया OF2 और O2F2 में +1 और +2 होता है, लेकिन अधिकांश जो आपको यौगिक है उसमें क्या होता है, -2 होता है। अब आपको यहाँ उदाहरण दिए होंगे परीक्षा में कि इनमें इस धातु का ON ज्ञात करो। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है K3 वाला, ये 3 यौगिक मैंने दे दिए और इसमें इस पूछेगा, इस यौगिक में Fe का ON पूछेगा, इसमें Pt का, इसमें एल्यूमिनियम का। अब आपको हल कैसे करना है वो देखिए। पहले हम लेते हैं K3, तो गणना वही जैसे +1 में की थी। माना K का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, इसका क्या होगा, पहले Fe का ON हम X मान लेंगे। धातु का हमें ज्ञात करने इसलिए X मान लेंगे। और K का ऑक्सीकरण आप जानते हैं, K का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1, कितना होता है, +1। और CN का ऑक्सीकरण अंक इसका होता है -1। अब कर लीजिए, तो +1 × 3 हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब यह प्लस का निशान लगाएंगे, ये हमने X माना है, फिर +-1 होता है। कितने संख्या कितनी है, 6। योग क्या आएगा, 0। कि उदासीन यौगिक का ON क्या होता है, टोटल ON 0 होता है। अब देखिए यहाँ +3 + X -6 = 0, X = 6 - 3, X = +3। तो इस यौगिक में Fe का +3 होता है।
अब यहाँ चलिए, Pt NH3 और Cl2। अब मानना Pt का ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या, पहले इसकी माने, हाँ x माने, क्योंकि हमें ज्ञात करनी x मानोगे। हम NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0, और Cl की ओन क्या होती है, -1, क्योंकि Cl -1 होता है। अब ज्ञात कर लीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, x प्लस 0 गुणा 2 प्लस -1 गुणा 2 बराबर 0, x प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस 2। इसी प्रकार के 3Al वाले में देखिए, K3AlC2O4, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ये आपको कल हम नियम बताएंगे, तब परीक्षा में नाम भी आता है किसका, IUPAC नाम क्या है, नाम क्या है, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अब ये कैसे हैं, कुछ नियम है वो आपको बताएंगे, थोड़ा घर पढ़ना। इसमें 1 नंबर का संकुल यौगिकी का IUPAC नाम आता है। फिलहाल हमें क्या याद करना है, इसमें एल्यूमिनियम का ओवन याद करना है। तो लिखेंगे, माना Al का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, K की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1, और ऑक्जेलेट की ऑक्सीकरण संख्या -2। तो अब कैसे करेंगे इसको, +1 गुणा 3 प्लस x प्लस -2 गुणा 3 बराबर 0, क्योंकि ऑक्जेलेटो द्विदंतुक लिगेंड है, एक अणु में 2 दाता परमाणु है, इसलिए 3 दूनी 6 क्या हो जाएंगे, इसके कुल संख्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 प्लस x -6 बराबर 0, x बराबर 6 -3, x बराबर +3। तो इस प्रकार हम क्या है, दिए गए संकुल यौगिक में धातु का ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं। तो ये थी कुछ परिभाषाएं, दोबारा सुन लीजिए। इन परिभाषाओं में से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्या बिंदु मैंने बताए, एक तो उपसंयोजन संख्या, धातु आयन जितने लिगेंड से घिरा होता है वो क्या कहलाती है, उसकी कोऑर्डिनेट नंबर। नंबर 2 बताया मैंने आयन मंडल और समन्वय मंडल। बड़े कोष्ठक में जो हम लिगेंड और धातु को दर्शाते हैं वो तो क्या कहलाता है, समन्वय मंडल, और कोष्ठक के बाद धन और ऋणायन को क्या कहते हैं, आयन मंडल। फिर बताया हमने समन्वय बहुफलक, यानी कि लिगेंड और धातु आयन आपस में बंध बनाकर एक विशेष प्रकार की त्रिविमीय ज्यामिति प्रदान करते हैं, वही ज्यामिति क्या कहलाती है, समन्वय बहुफलक। जैसे चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय, पिरामिडी, अष्टफलकीय और वर्गाकार। इसके बाद में बताया होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमो मतलब समान, यानी कि संकुल में जो धातु आयन है वो केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से बंधित है, वो होमोलैप्टिक है। और यदि धातु आयन एक से अनेक प्रकार के लिगेंड से बंधित है वो होता है हेट्रोलैप्टिक। और अंत में बताया हमने समन्वयी संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, कि आपको एक संकुल यौगिक दे देगा, पूछेगा इसमें धातु का ओवन ज्ञात कीजिए,
उसी प्रकार ज्ञात करने हैं जैसे +1 में आपको बताए थे। फिर मैंने आपको कुछ यौगिकों के ओवन बता दिए हैं, उसके हिसाब से हम ओवन ज्ञात कर लेंगे। बाकी कल कराएंगे हम इनके IUPAC नाम। बुक में ध्यान से नियम पढ़ना, अगर आपके 5-4 नियम याद हो गए तो बोर्ड में 1 नंबर का संकुल यौगिक का IUPAC नाम आता है। थैंक यू।